अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रास। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रास जो हैं उनको आप बाकी वर्टिब्रास जो थोरेसिक और लंबर से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और इनके ऊपर मार्किंग कौन सी है एंड व्हाट आर द एटिपिकल एंड टिपिकल वर्टिब्रास। सो गेट रेडी, अपने पास एक पेन एंड पेपर ले लें और उसके ऊपर लिख लें जो मैं बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा बारीकी में बात करेंगे। अच्छा, हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रास, एज ऑल ऑफ यू नो, दीज आर 7 इन नंबर्स, 7 होते हैं। इनके अंदर सब टाइप अगर डिवाइड करें तो दीज आर एटिपिकल एंड टिपिकल। जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं जो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं और उनसे हट के एटिपिकल्स हैं। अब एटिपिकल थोड़े डिफरेंट हैं और हमारे, अच्छा, जो एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं वो C1 C2 नंबर, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द सेवंथ वन। अब ये तीन एटिपिकल कंसिडर किए जाते हैं, आपको यहाँ पे नजर आएंगे। दिस इज C1 C2 एंड C7। अब ये डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे पास C3 C4 C5 C6 ये चार टिपिकल हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा टिपिकली एक सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसा नजर आता है। तो वी विल पिक अप C4, ये सर्वाइकल फोर्थ वर्टिब्रा है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो देखें, सर्वाइकल वर्टिब्रा को सबसे पहले आपने देखना है तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो आपको स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस, बाहर की तरफ जो निकल रहा है, अब ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा कि इसके अंदर बाकी सारे आप जो वर्टिब्रास हैं उनके अंदर एक टिप नज़र आएगी, टिप स्पाइनस प्रोसेस की। लेकिन जो सर्वाइकल है वहाँ पे आपको टिप नहीं, वहाँ पे बाइफेड स्पाइन है, मतलब कि ये बाइफरकेट कर रहे हैं अपने दोनों तरफ, ये अपने आर्म्स बना रहे हैं, बाइफेड स्पाइन। सो आप जब भी सर्वाइकल वर्टिब्रा उठाएंगे टिपिकल, तो टिपिकल के अंदर आपको बाइफेड स्पाइन नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको आप मेजर लैंडमार्क ऐसा कौन सा है जो हम आपको एटिपिकल में भी नज़र आएगा और टिपिकल दोनों में नज़र आएगा, तो जिस वजह से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा को थोरेसिक और लंबर से। तो जब भी आप सर्वाइकल वर्टिब्रा को हाथ में उठाएंगे तो आपने इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस देखना है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। आपको सारे सर्वाइकल वर्टिब्रास के लेटरली ट्रांसवर्स प्रोसेस नजर आएंगे। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस आर रिलेटिवली स्मॉलर, जो हमारे थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रास हैं उनके अंदर तो ट्रांसवर्स प्रोसेस दे आर बिट बिगर एंड लॉन्गर, वो बड़े हैं एज कम्पेयर टू सर्वाइकल। दिस होल, इग्नोर दिस होल, ओके, इट्स आर्टिफिशियली मेड टू जस्ट ज्वाइन देम टुगेदर, लेकिन ये होल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज वर्टिबल बॉडी, ये सारी बोनी पार्ट है, ये होल नहीं होता नेचुरली, सो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, सो इसको आप इग्नोर करें। अच्छा, ये C4 की बात करूंगा मैं, आपको C4 में बताऊंगा, लेकिन C3 C4 C5 और C6 सारे एक जैसे हैं, दे आर टिपिकल। दिस इज़ वर्टिबल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वर्टिबल बॉडी नज़र आ रही है। अब हम जब वर्टिबल बॉडी के ऊपर देखेंगे सुपीरियरली, तो आपको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस दोनों तरफ नज़र आएगा। अब इसके ऊपर आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट नज़र आएगा। अब ये C4 के ऊपर को जो वर्टिब्रा है उसके साथ आर्टिकुलेशन के लिए आर्टिकुलर फैसेट जो है आर्टिकुलेट करेगा। वर्टिबल बॉडी, आर्टिकुलर प्रोसेस एंड आर्टिकुलर फैसेट, दिस इज लेमिना, ठीक है, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। अब स्पाइनस प्रोसेस बाइफेड नजर आएगा। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की, तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसके अंदर आपको एक फोरामेन नजर आएगा, ठीक है। अब दिस फोरामेन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फोरामेन। अब आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा जितने भी हैं उन सब के अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन नजर आएगा। तो जब भी आप सर्वाइकल वर्टिब्रा उठाएंगे तो आपने एक बाइफेड स्पाइन देखना है और उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर आपको जब भी ट्रांसवर्स फोरामेन नजर आएगा तो इसका मतलब है ये सर्वाइकल है। अच्छा, वर्टिबल बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, दीज आर ट्रांसवर्स प्रोसेस, छोटे छोटे होंगे उनके अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन। वर्टिबल बॉडी, दिस इज वर्टिबल फोरामेन, वर्टिबल जहाँ पे वर्टिबल कैनाल के वर्टिबल कैनाल बन जाएगी, जब ये ऊपर ओवरलैप करेंगे तो वो वर्टिबल कैनाल के अंदर से आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब लेट्स फ्लिप, इसको फ्लिप जब हम करेंगे तो फिर ये आपको नज़र आ रही वर्टिबल बॉडी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस के अंदर से ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है ट्रांसवर्स फोरामेन। अब ट्रांसवर्स फोरामेन यहाँ पे आपको नजर आएगा, दिस इज वर्टिबल फोरामेन, दिस इज इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, उसके ऊपर इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, दिस इज लेमिना एंड दिस इज
स्पाइनस प्रोसेस। अब आपको ये सारे स्ट्रक्चर C3, C4, C5, C6 सब में नज़र आएंगे, लेकिन अब इसको लेटरली अगर देखें तो यहाँ पे एक नॉच नज़र आएगी। दिस इज़ इंटरवर्टिब्रल नॉच विच इज़ इन्फीरियर, नीचे की तरफ है ना, इन्फीरियर है, तो इसे कहेंगे इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच। ठीक है, ये सामने है, ये इन्फीरियर, और ये सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच है, वो ये सामने है। अब ये सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच का फंक्शन क्या है? देखें, जब भी एक आपकी वर्टिब्रा ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं इस तरह से जब ये आर्टिकुलेट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इसका इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट और इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलेट करेंगे आपस में, और इसकी इन्फीरियर नॉच और इसकी सुपीरियर नॉच, जो सुपीरियर ऊपर वाला जैसे C3 है, C3 की इन्फीरियर इंटरवर्टिबल नॉच और C4 की सुपीरियर इंटरवर्टिबल नॉच दोनों आपस में मिलकर एक कैनाल बना रहे हैं, एक पाथवे बना रहे हैं। देखें, एक फोरामेन बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको एक फोरामेन नज़र आएगा, ये पेन गुजर रहा है, ये देखें, ये आ गया ना पेन, यहाँ से कम्युनिकेशन बन जाएगी। तो यहाँ से वर्टिबल कैनाल से आपके वर्टिबल गुजरेगा, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे नर्व रूट्स ओरिजिनेट होंगी हर लेवल पे। हर वर्टिब्रा अपने साथ वाले वर्टिब्रा और सुपीरियर और इन्फीरियर वर्टिब्रा के साथ बना रहा है जॉइंट, और यहाँ पे सबके जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है, यहाँ से आपकी नर्व रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब ये टिपिकल की तो बात हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं एटिपिकल की। जो एटिपिकल की बात करें तो दिस इज C1। आपको जब भी C1 का अलग से नाम दिया गया है, C1 इज़ कॉल्ड एटलस। अब ये जो एटलस है, इसको देखें तो इसके अंदर आपको वर्टिबल बॉडी नज़र नहीं आएगी, तो सो एटलस की ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अब एंटीरियर पे आपको एंटीरियर ट्यूबरकल नज़र आएगा, एंटीरियर आर्च है ये। ठीक है, दिस इज़ एंटीरियर आर्च, दिस इज़ पोस्टीरियर आर्च। जो एंटीरियर आर्च है वहाँ पे आपको एक ट्यूबरोसिटी नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन। फिर अब इसको फ्लिप करके देखें तो यहाँ पे, सॉरी पहले ऊपर की बात कंप्लीट करते हैं। दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स दोनों तरफ। अब ये इसके फैसेट्स किडनी शेप्ड हैं, तो ये बात करते हैं, इस पे आते हैं। और अब सुपीरियरली इसके एंटीरियर, अगर सुपीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा वर्टिबल फोरामेन। अब ये वर्टिबल फोरामेन के आपको लेटरली ये नजर आएंगे स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड लेटरल मासेस। वर्टिबल फोरामेन के लेटरली आपको लेटरल मासेस नजर आएंगे, इसको लेटरल मास कहते हैं। अब इसकी एंटीरियर आर्च है, इसके आप मीडियली देखें यहाँ पे तो इसकी इनर सरफेस है, यहाँ पे आपको एक फैसेट नज़र आएगा। अगर गौर से आप देखें तो दिस फैसेट इज़ एक्चुअली फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी। और इसकी जो ये वाली आर्च है, पोस्टीरियर आर्च है, यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन नज़र आएगा, एक खड्डा सा नज़र आएगा अगर आप देखें तो। दिस आर्च इज़ फॉर वर्टिबल आर्टरी। अब इस पर भी बाद में आते हैं। इसको फ्लिप करके उल्टी साइड देखेंगे तो दिस इज़ पोस्टीरियर आर्च, एंटीरियर आर्च, एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल। These are inferior articular process, inferior articular process, inferior articular facet, inferior articular facet, transverse transverse process and transverse foramen। अब इसके अंदर आपको स्पाइनस प्रोसेस नज़र नहीं आएगा, वर्टिबल बॉडी नज़र नहीं आएगी एटलस की। अच्छा, जो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस, यहाँ पे C2 के जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है C2 पे, अब C2 पढ़ेंगे तो फिर आपको बताऊंगा इस बारे में। लेकिन यहाँ पे जो इसकी सुपीरियरली जो आर्टिकुलर फैसेट हैं, दे आर किडनी शेप। यहाँ पे आपका स्कल आके रेस्ट करता है, ऐसे ये आपके स्कल के साथ जॉइंट बनाएगा। अब स्कल की जो बेस है वो क्या है, दिस इज ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन की से दो आपको ट्यूबरोसिटीज नजर आएंगी, दीज आर कॉल्ड टू कॉन्डॉइल्स। दो कॉन्डाइल्स नजर आएंगे आपको। ठीक है, अब जो दो कॉन्डाइल्स हैं, दे आर किडनी शेप। अब किडनी शेप कॉन्डाइल्स के साथ यहाँ पे जॉइंट बनेगा। जो किडनी शेप कॉन्डाइल्स हैं आपके ऑसिपिटल बोन पे, वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करेंगे। अब इनके आर्टिकुलेशन होगी इन पे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ एटलस, तो इस जॉइंट को कहेंगे एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, ये लिख लें पास, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब जॉइंट की टाइप कौन सी होगी, कॉन्डाइलाइट जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, कॉन्डाइलाइट जॉइंट बनेगा। अब इस जॉइंट से आप लोग अपने सर को, नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, मतलब कि नोडिंग ऑफ द हेड कर रहे हैं। ठीक है, नोडिंग ऑफ द हेड यहाँ इस जॉइंट की वजह से आपकी हो रही है, और लिटिल बिट ऑफ लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड। चलें, ये तो एटलस की बात हो गई।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखें एटलस पढ़ लिया, अब बात करते हैं एक्सेस की। C1 इज़ कॉल्ड एटलस, C2 इज़ कॉल्ड एक्सेस। एक्सेस, अब ये बात नाम रख, ये नाम लिख लें अपने पास। एक्सेस पे सब जैसे ही आप उठाएंगे तो आपको वर्टिबल बॉडी ना देखने को मिलेगी। दिस इज़ वर्टिबल बॉडी, दिस रीजन इज़ कॉल्ड वर्टिबल बॉडी। ये अब वर्टिबल बॉडी से एक प्रोसेस ओरिजिनेट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस, इसे DENS, डेंस। इट इज़ कॉल्ड ओडोंटॉइड प्रोसेस। Superior articular process having superior articular facet, transverse process having transverse process and transverse foramen, vertebral foramen, lamina, this is called lamina, and the spinous process. अब spinous process देखें बाइफेड है यहाँ पे। अब इसको फ्लिप करके हम देखें तो inferiorly vertebral body, ये कोई foramen नहीं है, इसको इग्नोर करें, this is vertebral body. Then we have जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन, अब ये ट्रांसवर्स फोरामेन है। वर्टिबल फोरामेन, inferior articular process, these are inferior articular process, inferior articular process, and spinous process and lamina. अब ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये जॉइंट बनाता है हमारे एटलस में यहाँ पे जो फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ डेंस है, जो इसके साथ जॉइंट बनाएगा, इसे कहेंगे एटलांटो एक्सियल जॉइंट। लिख लें पास, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अच्छा, दिस आपको ये एक नॉच नज़र आएगी, दिस इज़ इन्फीरियर इंटरवर्टिबल नॉच। ठीक है, यहाँ पे ये इन्फीरियर इंटरवर्टिबल नॉच है, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगी इन्फीरियर इंटरवर्टिबल नॉच जब ये आर्टिकुलेट करते हैं आपस में। अब हम बात करते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। दिस जॉइंट इज़ कॉल्ड एटलांटो एक्सियल जॉइंट। या ये ओडोंटॉइड प्रोसेस इस फैसेट के साथ आर्टिकुलेट करेगा तो दिस इज़ एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। फिर जो हमारी एटलस है इसके लेटरल मासेस से एक लिगामेंट दोनों तरफ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे इंसर्ट होगा इस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है लेटरल मासेस के साथ जाकर अटैच होता है दोनों तरफ। दिस इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब इस जॉइंट से आपकी ये मूवमेंट होगी, आप सर को रोटेट कर रहे हैं, रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड। ठीक है, आई होप आपको एटलस और एक्सेस की समझ आ गई है कि ये इनके बीच में जो, अच्छा ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, दिस इज़ पाइवट जॉइंट, ये पाइवट जॉइंट है, एंड दिस इज़ आल्सो साइनोवियल जॉइंट, और स्पेसिफिकली जॉइंट का नाम है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। और जो स्कल के साथ एटलस जॉइंट बनाएगी, दिस कॉल्ड एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब हम बात करते हैं, दीज आर एटिपिकल एंड द C7 इज़ आल्सो एटिपिकल। ठीक है, C7 जो है ये भी एटिपिकल है, क्यों कैसे एटिपिकल है, लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस इज़ वर्टिबल बॉडी, दिस इज़ नो, ये वर्टिबल बॉडी, ये फोरामेन कोई भी नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया एक होल है। ठीक है, अब वर्टिबल बॉडी, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन, दोनों तरफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड हैविंग सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस। अब स्पाइनस प्रोसेस बाइफेड स्पाइन नहीं है बाइफेड, लेकिन इसके दोनों विंग्स हैं, दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड विंग्स नजर आएंगे आपको C7 में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ सारे सर्वाइकल वर्टिब्रल्स में आपको देखने को मिलेगी, दिस इज़ ट्रांसवर्स फोरामेन। ये ट्रांसवर्स फोरामेन सब में नजर आएगा। अब इसको फ्लिप करके इन्फीरियर देखें तो वर्टिबल बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, inferior articular process, this is inferior articular process, and both have the inferior articular facet, lamina, and the spinous process, and this is, ये क्या है यहाँ पे, vertebral foramen, ये C7 है। C7 के नीचे आपको क्या मिलेगा, thoracic फर्स्ट thoracic T1 के साथ आर्टिकुलेट करेगा, इसके inferior articular facets T1 के superior articular facets के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं, देखें C7 इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये C5 है, फॉर एंड आप कंसिडर करें ये दिस इज C4, इसके ऊपर C4 के ऊपर आएगा C3, C2, C1। आपके C1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे आर्टिकुलेट जैसे ही करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपके वर्टिबल केनाल तो बन ही रही है वर्टिबल फोरामेन से, लेकिन लेटरली आपकी बन रही है ट्रांसवर्स जो फोरामेन है इसमें भी केनाल बन रही है। अब यहाँ से क्या गुजरता है, तो यहाँ से गुजरती है हमारी वर्टिबल आर्टरी हमारी सब क्लेवन आर्टरी से ओरिजिनेट होगी वर्टिबल आर्टरी। ठीक है, वर्टिबल आर्टरी जैसे ही सब क्लेवन से ओरिजिनेट होगी तो आपके C7 से गुजरेगी, यहाँ से C7 से गुजरेगी, फिर उसके बाद ये सारी इस पूरी जो कैनाल बन रही है C7 से गुजरेगी, उसके बाद C6, C5, C4, C2, C1 से गुजर के जब C1 पे आएगी तो C1 के
इस फोरामेन से गुजरेगी, ट्रांसवर्स फोरामेन से गुजर के फिर ये लेटरली, ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है इसके लेटरली गुजरेगी, वर्टिब्रल आर्टरी लेटरली गुजर के आपका ये एक डिप्रेशन नज़र जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सल्कस फॉर वर्टिब्रल आर्टरी, दीज आर सल्कस। यहाँ से निकल के फिर ऐसे लेटरली कोर्स करेगी, यहाँ से आई जो लेटरली आपके यहाँ से आके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के पीछे से इसकी लेटरली कोर्स करेगी और यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके फिर ऊपर की तरफ चले जाएगी, आपके जो स्कल है उसके अंदर एंटर कर जाएगी। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे ब्रेन की पोस्टीरियर सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्रेन को जा रही है ये वर्टिब्रल आर्टरी से जा रही है। तो वर्टिब्रल आर्टरी आपके इस ट्रांसवर्स फोरामेन से गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो सल्कस मिलेंगे, सल्कस मीन्स डिप्रेशन, ग्रूव। आपको यहाँ से एक सल्कस फॉर वर्टिब्रल आर्टरी देखने को मिलेगा इसके अंदर एटलस में। आई होप आपको ये सर्वाइकल वर्टिब्रस के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।